से उठ जाता है। हजरत वारिस पाक के एक बहनोई थे जिनका नाम हजरत खादिम अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बताया जाता है। हजरत खादिम अली शाह अल्लाह के बहुत नेक बुजुर्ग बंदे थे। हजरत खादिम अली शाह ने हजरत वारिस पाक को अपने किफालत में ले लिया। हजरत खादिम अली शाह हजरत वारिस पाक की किफालत कर रहे हैं। हजरत खादिम अली शाह हजरत वारिस पाक को मारिफत का जाम दिला रहे हैं। हजरत खादिम अली शाह हजरत वारिस पाक को उन्होंने दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह वो हजरत वारिस पाक है कि जब जवानी परवान चढ़ती है, जब जवानी की तहरीस पे हजरत वारिस पाक ने कदम रखा है। अल्लाह अल्लाह हजरत वारिस पाक है तेरा शरीफ की सरजमीन है। एक राजपूत थे जिनका नाम कंचन सिंह था। कंचन सिंह हजरत वारिस पाक की बारगाह में अक्सर बैठकर जाया करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे वारिस पाक से। हजरत इब्राहिम अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में अपने जाते हैं, उन्हें भी नवाजा जाता है। पराए जाते हैं, उन्हें भी नवाजा जाता है। दोस्त जाते हैं, उन्हें भी नवाजा जाता है। दुश्मन जाते हैं, उन्हें भी नवाजा जाता है। हजरत वारिस पाक से कंचन सिंह बड़ी मोहब्बत करते हैं, कंचन सिंह बहुत प्यार करते थे। हजरत वारिस पाक के बहुत मुतक़िद थे कंचन सिंह। कंचन सिंह ने हुकूमत से जो है छुट्टी लिया और छुट्टी लेकर के कंचन सिंह जो है वो एक यात्रा पे जा रहे थे। गोरखनाथ की यात्रा पे जाने के लिए कंचन सिंह ने हुकूमत से छुट्टी लिया और 10 दिन की मंजूरी लेते हैं। कंचन सिंह ने सोचा कि गोरखनाथ जाने से पहले हाजी वारिस अली की बारगाह में हाजिरी दे दो। अल्लाह अल्लाह कंचन सिंह ने सोचा नहीं, बल्कि कंचन सिंह की तकदीर पलटा खाती है। अरे कंचन सिंह तुझे गोरखनाथ जाने की जरूरत क्या है? अरे वारिस अली के कदमों में चले जाओ, अल्लाह तक पहुंचा देंगे। वारिस अली के कदमों में चले जाओ, ये अली के वारिस है, ये अली तक पहुंचाएंगे और अली नबी तक पहुंचाएंगे। और कंचन सिंह अगर नबी तक पहुंच गए तो नबी जन्नत में पहुंचा देंगे, नबी तक पहुंचा देंगे। जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस फैज़ान वारिस पाक मुकाइल सुन्नत दारे तकबीर दारे रिसालत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कंचन सिंह घर से आए, बारगाह वारिस पाक में पहुंचे। हजरत वारिस पाक बैठे थे, हजरत वारिस पाक बैठे हैं। कंचन सिंह आए, कहा हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। हजरत वारिस पाक फरमाते हैं कंचन सिंह क्या बात है? कहा हुजूर गोरखनाथ जाना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। हजरत वारिस पाक फरमाते हैं कंचन सिंह बैठ जाओ। कंचन सिंह बैठ गए। पूरा दिन गुजर गया। कंचन सिंह ने कहा हुजूर अब रात हो गई है। हजरत वारिस पाक ने फरमाया कंचन सिंह रात को मेरे ही यहाँ गुजारो। कंचन सिंह रात को गुजारते हैं। सुबह का सुफेदा नमोदार हुआ, पहुंचे, कहा हुजूर अब इजाजत दे दीजिए मुझे गोरखनाथ जाने के लिए। हजरत वारिस पाक फरमाते हैं कंचन सिंह बैठ जाओ, कल चले जाना। कल का दिन जब होता है कंचन सिंह ने कहा हुजूर इजाजत दीजिए मुझे गोरखनाथ के यात्रा पे जाने के लिए। हजरत वारिस अली शाह फरमाते हैं कंचन सिंह अभी रुक जाओ। कंचन सिंह रुक गए। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7वां दिन आता है। कंचन सिंह पहुंचे, कहा हुजूर 7 दिन का अरसा गुजर चुका है, सरकार इजाजत दे दीजिए इसलिए कि मुझे यात्रा पे जाना है, मुझे इजाजत चाहिए। हजरत वारिस अली शाह फरमाते हैं अरे कंचन सिंह अभी तो 3 दिन बाकी है, 3 दिन बहुत होता है। कंचन सिंह ने हाथ जोड़ के कहा हुजूर आप 3 दिन कंचन सिंह के लिए बहुत नहीं है, बल्कि बहुत कम वक्त बाकी है, सरकार इजाजत दे दीजिए। हजरत वारिस अली फरमाते हैं कि अरे कंचन सिंह अभी ठहर जाओ, 3 दिन बाकी है। कंचन सिंह ठहर गए। 3 दिन का अरसा गुजर जाता है, यानी 9 दिन गुजर गए। अब 10वां दिन आता है। कंचन सिंह ने कहा हुजूर अब तो इजाजत दे दीजिए। अरे गोरखनाथ जाने की नहीं, बल्कि अपने घर वापस जाने की इजाजत दे दीजिए, इसलिए वक्त तो खत्म हो चुका है, सरकार में गोरखनाथ तो नहीं पहुंच सकता हो। हजरत वारिस पाक फरमाते हैं अरे कंचन सिंह तू वारिस अली की बारगाह में है, घबराता क्यों है? अरे मैं वारिस अली हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। उसने कहा हुजूर तो मैं कैसे पहुंचूंगा? हजरत वारिस पाक ने अपने
रही हो। कंचन सिंह वापस गए, फिर से जाकर के चल लिया। अब फिर कंचन सिंह चल मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि यहाँ अब भी गोरखनाथ नहीं है, बल्कि यहाँ तो वारिस अली बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह। कंचन सिंह बाहर आए, एक मुंह को खूब साफ किया और धोया, और धोने के बाद कहा हो सकता है अब नजरें धोखा न खाए। कंचन सिंह ने चल लिया और लेकर के जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, हजरत वारिस अली शाह बैठे हैं। तो कंचन सिंह ने चल के फेंक दिया और भाग के कदमों पे गिर पड़े और कहा हजरत मुझे कलमा पढ़ाइए और अपने धर्म में दाखिल कर लीजिए। अरे जब वारिस अली के बाबर का आलम है तो अली किसके, जो तो वारिस जिसके वारिस है उस अली का बाबर का होगा, और फिर अली जिस मुस्तफा के वारिस है उस मुस्तफा का बाबर ये हजरत वारिस अली शाह है। हजरत वारिस अली के कदमों पे गिर पड़ा, कलमा पढ़ा, इस्लाम को कबूल कर लिया। हजरत वारिस खान को दीन फैलाने के लिए गोलियां बिस्तरे की जरूरत नहीं थी। हजरत वारिस खान को दीन फैलाने के लिए गोलियां बिस्तरा नहीं उठाना पड़ा, बल्कि ये अली के ऐसे सच्चे वारिस थे कि वारिस जहां खत्म को रख देते थे वही अली का फैजान लुटाते नजर आते थे। वारिस जहां खत्म को रख देते थे वही फैजान अली को लुटाते हुए नजर आते थे। हजरत हाजी वारिस अली ने रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत हाजी वारिस अली ने अपनी जिंदगी में 14 हज अदा फरमाया था। बोलो मुसलमानों कितने हज हजरत वारिस अली ने किया? आप 14 हज करते हैं और हजरत वारिस अली ने अपनी पूरी जिंदगी एहराम पहना और कुछ नहीं पहना। हजरत हाजी वारिस अली सिर्फ एहराम पहना करते थे और एहराम इसी कलर का होता था जिस कलर का साफा मैंने बांध रखा है। मैंने तारीख में जहां तक पढ़ा है मुसलमानों, वो तारीख में जहां तक मैंने पढ़ा है, आपने मुरीद खास हजरत ख्वाजा फजल हुसैन वारिसी ने जो अपनी सराहने अंदरी लिखा है वो बयान करते हैं कि हजरत वारिस पाक जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो अपनी दादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार मुक़द्दस पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद हजरत वारिस पाक अपनी दादी के कब्र अतहर से लिपट गए और रोने लगे। हजरत वारिस पाक रो रहे हैं, कब्र अतहर से लिपट करके वस्त के आलम में आ गए। जब आँख खुलती है तो वारिस पाक ने क्या देखा कि वारिस जो इहराम पहन के आए थे वो तो वाइट था, लेकिन नानी दादी के कब्र से लिपटते ही वो वाइट नहीं बल्कि पीले कलर का हो चुका है। सुभान अल्लाह। हजरत वारिस पाक वहां से वापस आए, मस्जिद नबवी में लोगों ने कहा हजरत ये हज का जमाना चल रहा है, यहाँ एहराम वाइट सफेद होता है, आप कौन से कलर का पहने हैं? हजरत वारिस पाक ने ये नहीं फरमाया मेरी मर्जी, बल्कि फरमाते हैं लोगों यहाँ जिस कलर का एहराम चलता है वही मुझे पहना दो, इस एहराम को उतार दो। अल्लाह अल्लाह। लोगों ने एहराम दिया, हजरत वारिस पाक ने एहराम को बांधा। वारिस पाक के जिस्म से जैसे लगा वो कलर फौरन चेंज कर देता है। 7 एहराम वारिस पाक को दिया गया और 7 पीला पड़ गया। अल्लाह अल्लाह। ये वारिस पाक है जिन्हें कलर मिल रहा है तो दादी की बारगाह से मिल रहा है। वारिस पाक हज करके वापस आते हैं। लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम फिरंगी महल है। पहले वहाँ सुन्नी उलमा हुआ करते थे, आज वहाबी उलमा रहते हैं। उलमाए किराम ने कहा हुजूर ये मक्का मुकर्रमा नहीं है, ये मदीना तैयबा नहीं है। अरे सरकार ये हिंदुस्तान है, लखनऊ की सरजमीन है, ये फिरंगी महल है, ये देवा है, ये बाराबंकी है। हुजूर आप एहराम को उतार दीजिए, सरकार एहराम वहाँ पहना जाता है ना कि यहाँ पहना जाता है। हजरत वारिस अली फरमाते हैं अरे उलमाए किराम जरा इधर देखो। अल्लाह अल्लाह। उलमा ने जब देखा तो ख्वाजा फजल हुसैन लिखते हैं कि
वारिस अली शाह है रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत वारिस अली का फैजान देखो, अल्लाह अल्लाह। हजरत वारिस पाक, बस एक आखिरी बात बता दूं, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। हजरत वारिस पाक के ताल्लुक से ख्वाजा फजल हुसैन फरमाते हैं, और आज कुछ लोग वारिसी हैं जो बाबा है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ बाबा ऐसे हैं जो ये कह देते हैं अरे मौलाना लोगों का और सूफियों का अलग अलग मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। हजरत वारिस पाक को देखो, अल्लाह अल्लाह। हजरत वारिस पाक के खादिम खास ख्वाजा फजल हुसैन वारिसी फरमाते हैं कि हजरत वारिस पाक ने दो जगह बैठका बना रखा था। जब आवाम जाती थी तो वारिस पाक वहां बैठते थे, जब उलमा जाते थे तो वारिस पाक वहां बैठते थे। अल्लाह अकबर। हजरत वारिस पाक है अपने हुजरे मुक़द्दसा में है हजरत सरकार सैयदी आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुजद्दिद मिल्लत हाज़िरा व सादिका आते नस्तियत इमाम इश्क़ मोहब्बत हजरत बिलाल के इश्क़ी नाम आला हजरत सरकार फाज़िले बरेलवी जब बरेली से चल करके और बेवाली से जमीन पर वारिस अली की बारगाह में पहुंचते हैं। हजरत सरकार आला हजरत पहुंचे, खादिम गया, उसने कहा हुजूर बरेली में हजरत आए हैं, बरेली में मौलाना अहमद रज़ा आए हैं। हजरत वारिस अली फरमाते हैं कि बताओ क्या कहा तुमने? उसने कहा हुजूर बरेली में हजरत आए हैं, बरेली में मौलाना आए हैं। हजरत वारिस अली फरमाते हैं अरे वो हजरत नहीं है बल्कि उन्हें आला हजरत कहा गया। सुभान अल्लाह। ये वारिस अली है कि जिनके बारगाह में वक्त के मुजद्दिद आज़म पहुंच रहे हैं आलिम की शान से, तो वारिस अली हजरत अली के वारिस बन करके और आला हजरत को अपनी बारगाह से उस फैज़ को अता कर रहे हैं जो अली से लेकर के आए थे, जो अली से विरासत में अता किया गया था। अरे मुसलमानों, अल्लाह का वली तो वो होता है कि जो एक बार किसी पे नजर डाल दे तो उसे भी वली बना डाले। सुभान अल्लाह। होता है कि अगर एक बार कुफ्र पे नजर डाल दे तो कुफ्र के ऐवान में आग लग जाए, कुफ्र के ऐवान में ज़लज़ला आ जाए। मुसलमानों, आखिरी बात समाप्त कर लिया आपने। हज़रात अल्लाह वालों से अब न लगाओ, अल्लाह के महबूब बंदे से मोहब्बत करो, अल्लाह के महबूब बंदों के मिशन को लेकर के आगे बढ़ो। मुसलमानों, हजरत वारिस अली ने अपनी जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ा था, हजरत वारिस अली ने अपनी जिंदगी में कभी शरीयत की पाबंदी को नहीं तर्क किया था। इसलिए मुसलमानों, पाबंद शरा हो जाओ, मुसलमानों शरीयत के पाबंद हो जाओ। अगर शरीयत के पाबंद हो जाओगे तो याद रखो बच भैया भी न छोड़े हमने, पहले सिंहात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर शरीयत के पाबंद हो जाओगे तो अंत मेरा होना ही तुम मेरी तो सर्वमंदी तुम्हारी होगी। पहले सच्चे मोमिन तो बन जाओ। मुसलमानों, वारिस पाक के उर्स में आने वालों, शरीयत के पाबंद हो जाओ, औलिया इकराम के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। और कहने सुनने में जो गलती हुई हो उससे तौबा उठाता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।